बच्चों हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था, उसी पर एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन ये है HCV का क्वेश्चन, HC वर्मा का। तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि मान लो दो मेटल रॉड है, इस प्रकार से दो मेटल रॉड है और एक मेटल रॉड है, इसका है K1, है ना। और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है। और दूसरा है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी सेम, एरिया इसका सेम है, लेंथ भी सेम है ना। ये A है, ये भी A है। तो इसका है K2, इसे इंड टू इंड जोड़ दिया गया है ना। इस दोनों मेटल रॉड को इस समय ये दोनों मेटल रॉड थर्मल कंडक्टर के जैसा बिहेव कर रही हैं। दोनों मेटल रॉड को इस तरीके से जोड़ दिया गया, हम कह सकते हैं इस तरीके से इसको जोड़ दिया गया। और यहाँ पर ये टेम्परेचर दिया गया, यहाँ का टेम्परेचर है 100 सेल्सियस, ये जंक्शन टेम्परेचर है बच्चों 70 सेल्सियस, और ये टेम्परेचर यहाँ का है 0 सेल्सियस, राइट। तो यहाँ से ये आपका K1 है, ये आपका K2 है, राइट। अब अगर हम इसको उल्टा कर दें, है ना, मीन्स अभी आप देखें इस वाले थर्मल कंडक्टर को यहां रखा गया है ना, और इस वाले मेटल रॉड को, थर्मल कंडक्टर को यहां रखा गया और इसे जोड़ा गया है, राइट। अब अगर इसको हम उलट दें, है ना, K2 इस वाले को यहां रख दें, K2 को, और इसको यहां जोड़ दें, तो वो पूछ रहा है कि जंक्शन टेम्परेचर क्या होगा। इसे मुझे लग रहा है कि आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं। पहले हम K2 वाला रख दें, ये रख दें इस प्रकार से, है ना। और पहले हम ये रख दें, पहले ये हमने क्या रख दिया कि पहले K2 वाला रख दिया, और फिर बाद में हमने ये K1 वाला रख दिया, है ना। बाद में हमने ये K1 वाला रख दिया और दिस इज K1, है ना। तो ये ऑलरेडी हम सबको पता है कि ये क्या है, यल है, ये भी यल है, ये भी यल है, ये भी यल है, और ये 100 सेल्सियस है और ये 0 ही सेल्सियस है। तो बच्चों इस समय जंक्शन टेम्परेचर क्या होगा। हम सभी को फार्मूला ऑलरेडी पता है ना, हम लोगों को फार्मूला ऑलरेडी पता है। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि ये जंक्शन टेम्परेचर क्या होगा। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर है थीटा, है ना, इसका टेम्परेचर है थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है ना। आइए हम लोग इसका सलूशन देखते हैं। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, सॉल्व करने के बाद फिर से आप देख सकते हैं। देखिए ये दो मेटल रॉड है, इसको इस प्रकार से जोड़ा गया है, K1 K2, ये यल दोनों इक्वल है, इसका एरिया सिमिलर है। इसी को आप चाहे कह लो इसको उलट दिया गया, या आप पहले कह लो कि पहले K2 वाला रखा गया फिर K1 रखा गया। तो फिर यहाँ जंक्शन टेम्परेचर क्या होगा। अब देखो हम एक सामान्य सी बात जानते हैं कि जो हीट फ्लो होगी, है ना, हीट फ्लो इज इक्वल टू, हमें ये पता है हीट फ्लो इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ वाला जो केस होगा इसमें सिंपली हमें ये बात पता है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन, तो हमें एक बात पता है बच्चों, ये H1, इसका अगर हम केस देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास H1 इज इक्वल टू, है ना, H1 इज इक्वल टू डेल्टा T अपान व्हाट। हमारे पास ये नॉर्मल सा फार्मूला, जनरल फार्मूला यही है और इसी को हम यूज करेंगे।
तो ये हो जाएगा हमारे पास H इज इक्वल, H मतलब हीट करंट, इज इक्वल टू H अपान आर थर्मल, है ना, H अपान आर थर्मल। तो ये चीज है ना, थर्मल रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, L अपान के E, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा T अपान L अपान के E, है ना। तो इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। तो यहां से जो है हम, आप अगर जनरल विचार करें तो आप ये देखेंगे कि भाई जो हीट फ्लो यहां से होगी, जो हीट फ्लो यहां से होगी वही हीट फ्लो आगे निकलेगी। तो इसका मतलब कि यहां से अगर हम H1 मान लें, यहां से अगर हम H1 मान लें और यहाँ का केस हम अगर H2 मान लें, तो इसका मतलब H1 H2 इक्वल होगा, है ना। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करो तो सिंस H1 इज इक्वल टू H2, हम यहाँ की इस सिचुएशन में, इस वाली सिचुएशन में हम देख रहे हैं, तो ये H1 सिंस H1 इज इक्वल टू H2, है ना, ये होगा क्योंकि राड एक ही है। तो H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा टी कितना, 100 माइनस 70 मीन्स कितना हो जाएगा 30, H1 इज इक्वल टू, है ना, H1 इज इक्वल टू 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30 अपान व्हाट, L अपान K1, है ना, L अपान K1, L अपान K1 E, और H2 भी यहां से निकल जाएगा, H2, है ना। तो H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां से यहां का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 70 सेल्सियस है, यहां से और यहां का टेम्परेचर डिफरेंस कितना, 70 सेल्सियस है, और L ये भी है, तो L अपान क्या, K2A, क्या बात समझ में आ रही है। तो H1 और H2 अगर इक्वल है तो यहां से हमें क्या मिल जाने वाला है, यहां से हमें मिल जाएगा 30 अपान, है ना। तो चाहे आप यहां से इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिए, इस चीज को अगर हम ऊपर कर दें तो K1A मल्टीप्लाइड 30 अपान L इज इक्वल टू K2A मल्टीप्लाइड 70 अपान L, अपान L, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, और A भी इक्वल है तो A भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के हम क्या देख रहे हैं, जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मिल गया हमारे पास K1 इज इक्वल टू 7/3 K2, है ना। तो इस एक चीज को हम आगे चल करके इसमें यूटिलाइज कर लेंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसका टेम्परेचर थीटा लेट किए हुए हैं तो फिर से यही कंडीशन अप्लाइड हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब यहाँ यहाँ पर क्योंकि H1 H2 तो इक्वल ही होगा, तो हम यहाँ दो इक्वेशन बना लेंगे। अब हम लोग जो है, ये जो है इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, H2, और इसे मान लेते हैं हीट करंट यहाँ है H1, K1 के बगल हीट करंट क्या है, H1, है ना। तो नए कंडीशन में हम इसको अप्लाई कर देंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि ये चीज हमें मिल चुकी है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अभी सेकंड जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था इसी राड को अगर पलट दिया जाए फिर यहाँ 100 सेल्सियस और 0 सेल्सियस हो जाए तो ये जंक्शन टेम्परेचर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर H1 फिर से अगर हम निकालें, पहले मान लीजिए, तो H1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा है तो थीटा माइनस 0, है ना, थीटा माइनस 0 सेल्सियस अपान, है ना, थीटा सेल्सियस माइनस
0 सेल्सियस अपान यल अपान K1A, है ना। तो ये इक्वेशन है ना। और H2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, H2 इज इक्वल टू 100 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई यल अपान K2A, है ना। क्योंकि H1 H2 तो इक्वल ही है, तो यहां से इस दो H1 और H2 इक्वल है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस चीज को चाहे आप ऊपर भी कर ले तो हमें मिल जाएगा K1A विद इन ब्रेकेट, है ना, या मल्टीप्लाइड, जीरो तो खत्म ही हो गया, जीरो को हम ना ही लिखे, मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपान यल इज इक्वल टू K2A मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, 100 माइनस थीटा, है ना, 100 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई यल। तो यहां से यल कैंसिल हो जाएगा और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया K1 इज इक्वल टू, है ना, K1 इज इक्वल टू K2, है ना, यहाँ K1 इंटू थीटा, है ना, यहाँ हमें क्या मिल गया, K1 इंटू थीटा, K1 मल्टीप्लाइड बाई थीटा इज इक्वल टू K2 मल्टीप्लाइड 100 माइनस थीटा। तो चाहे तो अब हम वैल्यू रख लें, है ना, तो यहां से हम वैल्यू रख सकते हैं, तो थीटा हमें मिल जाएगा, K1 और K2 में ये कैंसिल आउट होगा, है ना। तो यहां से अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, K1 की जगह हम क्या लिख दें, 7/3 K2, है ना, K1 की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, 7/3 K2 मल्टीप्लाइड थीटा इज इक्वल टू K2 विद इन ब्रेकेट 100 माइनस थीटा। तो ये K2 से K2 कैंसिल हो जाएगा, K2 से K2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 7/3 यहाँ, है ना, तो थीटा ये हो जाएगा 7/3 मल्टीप्लाइड बाई थीटा इज इक्वल टू 100 माइनस थीटा, है ना। तो 7/3 थीटा है ये एक थीटा इधर चला जाएगा, है ना, तो ये क्या हो गया, 7/3 थीटा, है ना, सिंपल 7/3 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 100। यहां से इसको हम ऐड करेंगे तो ये 10/3 थीटा आ जाएगा, 10/3 थीटा इज इक्वल टू 100। तो यहां से थीटा की वैल्यू जो मिल जाएगी वो 100 अपान 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 30 सेल्सियस। मुझे उम्मीद है कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ये बहुत आराम से आपको समझ में आया, है ना। ये छोटा सा क्वेश्चन दिया गया और इसे आप आराम से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो हम लोग इसके बाद देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को निकालना है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को निकालना है, और क्या निकालना है, हाँ? हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को निकालना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालना है। तो आइए जल्दी से हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, मेटल कंडक्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, थर्मल कंडक्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी।
तो बहुत मोटी मोटी बातें हैं ये, और इसको हम लोग समझ सकते हैं और जान भी सकते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा यही हमको पढ़ना था। तो हेडिंग है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टर, थर्मल कंडक्टर, राइट। तो हमें क्या क्या निकालना है यहाँ, हमको निकालना है इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, हमें निकालना है इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, और हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस मींस RTH चाहिए हमको, और क्या चाहिए, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया है कि EQ से, है ना, यहाँ पर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो सिंपल सी बात है, आप देख लें, ये कोई एक यू कैन से थर्मल कंडक्टर है, मींस मेटल रॉड है, इसका A है, यहाँ भी A है ना, और यहाँ से जो हीट फ्लो होगी वो क्या है, यू कैन से H1 है, यहाँ से जो हीट फ्लो होगी वो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, H1 है, और इसका जो है सिंपल सा थर्मल कंडक्टर जो है वो हम थर्मल कंडक्टिविटी को K1 मान लेते हैं, है ना, थर्मल कंडक्टिविटी को K1 मान लेते हैं, और यहाँ पर यहाँ का टेम्परेचर हम T1 मान लेते हैं, और यहाँ का टेम्परेचर हम T2 मान लेते हैं। ऐसी ही एक और मेटल रॉड है सिमिलर, हम मान लेते हैं, है ना, ऐसी ही एक और मेटल रॉड है जो इस प्रकार से है। तो ये भी यू कैन से सिंपली ए ही है, और यहाँ पर हम क्या मानेंगे, यहाँ पर भी हम अगर सिमिलर है तो एच ही मान सकते हैं, डिफरेंट है तो फिर मीन्स ए जो है, अगर डिफरेंट है तो भी हम इसको K2 मानेंगे, है ना, इसका ए सेम है और थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K2 है, थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, और हीट करंट इसमें जो फ्लो हो रही है ये हम H2 मान लेंगे, और यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर यहाँ पर भी T1 है और यहाँ पर टेम्परेचर T2 है। तो अब अगर इन दोनों को हम पैरेलल कंबाइन करें, जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के केस में आपने ये देखा है कि मान लीजिए कोई करंट इस प्रकार से फ्लो हो रही है और दो रेजिस्टेंस को इस प्रकार से पैरेलल जोड़ा गया है ना, तो यहां से ये है R1, ये है R2। तो हम लोगों को ये बात पता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसका जो रिजल्टेंट है ना, RE है ना, इक्विवेलेंट, तो इसका जो रिजल्टेंट है 1/R1 प्लस 1/R2 आता है ना। ये छोटी बात हम सभी लोग जानते हैं। तो यही सिमिलर कंडीशन इस मेटल कंडक्टर के लिए, मेटल थर्मल कंडक्टर के लिए हम लोग चेक करेंगे, राइट। ऊपर वाली ही बात
यहाँ हम थर्मल कंडक्टर के केस को देखेंगे, राइट। तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर अलग अलग, है ना, अलग अलग कंडक्टर के लिए H1 और H2 लिखना चाहें, अगर हम अलग अलग कंडक्टर के लिए H1 और H2 लिखना चाहें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, या आप देख लें, यहाँ से हम लिख सकते हैं H1 इज इक्वल टू, है ना, लेंथ दोनों की सिमिलर हमने मान लिया है, इसके लिए भी L मान लिया है और इसके लिए भी L मान लिया गया है ना। तो H1 अगर लिखेंगे तो H1 इज इक्वल टू डेल्टा टी अपान, देख लिया, H1 इज इक्वल टू डेल्टा टी अपान L अपान K1A, है ना, और H2 इज इक्वल टू डेल्टा टी अपान L अपान K2A, है ना। तो अब अगर इन दोनों, ये इक्वेशन क्या हो गया, यू कैन से सिंपल, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब अगर इन दोनों मेटल रॉड को हम जोड़ दें, है ना, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो फिर इसका, इससे जो इन दोनों को मिला करके जो रॉड बनेगी या थर्मल कंडक्टर बनेगा तो उसका एरिया सिंपली बढ़ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो सिंपल सी बात है कि ये थर्मल कंडक्टर इस प्रकार से बन जाएगा और इसका जो एरिया होगा वो A प्लस ए होगा, है ना। टेम्परेचर डिफरेंस तो वही रहेगा, तो यहाँ हम मान लेंगे क्या, यहाँ भी यू कैन से डेल्टा H, या हम H1 H2 मान चुके हैं, H3 मान ले, चलिए हम लोग यहाँ पर H3 मान लेते हैं, है ना, यहाँ पर हम लोग H3 मान लेते हैं। और टेम्परेचर तो क्या रहेगा, टेम्परेचर तो वही रहेगा, T1 एंड T2 ही रहेगा अगर हम दोनों को लिखते हैं। अब इसका K इक्विवेलेंट क्या होगा, और लेंथ भी वही है, तो इसका मतलब यहां से हमें क्या मिलने वाला है कि ये जो H3 है, H3 इज इक्वल टू, है ना, H3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा टी अपान L अपान, है ना, के इक्विवेलेंट, अब इसका A प्लस ए, है ना, ये सिंपल सा, ठीक है बच्चों। तो यहां से यहां पर एक कंडीशन है बच्चों, अब आप देखें, अगर यहां से H1, यहां से जो फ्लो हो रही है वो करंट H1 फ्लो हो रही है और यहां से जो करंट फ्लो हो रही है H2 हो रही है, तो अगर हम दोनों को मिला देंगे तो जो करंट यहां से फ्लो होगी वो दोनों के सम के इक्वल होगी। इसका मतलब यहां हम लिख सकते हैं सिंस H3 इज इक्वल टू H1 प्लस H2, तो यहां से वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, अब इसको चाहे तो हम ये जो डिनोमिनेटर में है इसको हम ऊपर कर लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर हम नॉर्मली लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख दें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले आर चाहिए, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, देखिए दिस विल इक्वल टू, और यहां से इन चीजों को भी लिख सकते थे, यहां से अगर हम मिटा दें, इस चीज को मिटा दें, बाद में इसको हम इक्वेशन 1 2 बोल दें, या नहीं आवश्यकता है तो नहीं भी बोले, जैसे ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा यहां से डेल्टा टी अपान R1, डेल्टा टी अपान R1, है ना, ये थर्मल रेजिस्टेंस है, और यहां पर क्या हो जाएगा
डेल्टा टी अपान R2। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या मामला सेट होगा उसे आप देखें, तो यहां से ये हो जाएगा डेल्टा टी अपान R इक्विवेलेंट, है ना। इसका मतलब कि ये बात हमने आपको समझा ही दिया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा डेल्टा टी अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा टी अपान R1 प्लस डेल्टा टी अपान R2, है ना। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान R इक्विवेलेंट, है ना। यही क्या है, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, है ना। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, है ना, R इक्विवेलेंट थर्मल। तो दिस विल इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। यही चीज आपने क्या किया था, यही चीज इस वाले केस में भी यहां पर देखिए, ये दोनों चीजें मैच ही कर रही हैं, है ना। तो चाहे वो थर्मल कंडक्टर हो या इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो, मेटल थर्मल कंडक्टर के भी जैसा बिहेव करेगा और इलेक्ट्रिक कंडक्टर के भी जैसा बिहेव करेगा। तो दोनों के केस में जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ ये सेम ही आ रहा है ना। यहां से हम लोग इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसको मिटा दें तो यहां से इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मिटा दिया जाए, ओके। तो देखिए आप, इस वीडियो में बच्चों ये उद्देश्य होता है हमारा कि हम आपको समझा पाए, बाकी आपको भी अपनी लैंग्वेज पढ़ते समय इनपुट करना पड़ेगा। अगर अपनी चीजें आप लिखेंगे तब इसको और अच्छे समझेंगे। अभी आप ध्यान दें, ये जो इक्वेशन है इसको हम यहां भी यूज करेंगे, राइट। ये जो इक्वेशन है इसको हम, ये जो इक्वेशन है इसको भी हम वहां भी यूज कर लेते हैं, है ना। तो फिर हम इन चीजों को लिखते हैं क्योंकि हमें के इक्विवेलेंट चाहिए, है ना। तो यहां से सिंपली एक चीज हम लिख सकते हैं कि हम इस वाले पार्ट को आप देखें, यहां से हम इसको लिख सकते हैं, इस पार्ट को, तो ये लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट, है ना, विद इन ब्रैकेट ए प्लस ए मल्टीप्लाई डेल्टा टी, है ना, मल्टीप्लाई डेल्टा टी अपान एल इज इक्वल टू, इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, K1 A ऊपर चला जाएगा तो K1 A, K1 A, A1 A2 भी कर सकते थे लेकिन अब A ही हमने मान लिया है तो उसी से कंसीडर कर सकते हैं, है ना। A1 A2 भी किया जा सकता था। अगर यहाँ पर मान लीजिए आप A1 A2 करते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर A1 A2 करते हैं तो यहाँ पर A1 A2 आप यूज कर सकते हैं, A1 A2। यहाँ पर भी फिर आप 1 2 कर सकते हैं, है ना। ये चीजें कर सकते हैं आप, इसके लिए आप फ्री हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, K1, है ना, K1 A1 मल्टीप्लाई डेल्टा टी अपान एल प्लस K2 A2 मल्टीप्लाई डेल्टा टी अपान एल। तो आप देख लें यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा और डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहां से ये क्या आ जाएगा कि इक्विवेलेंट विद इन ब्रैकेट A1 प्लस A2, पहले जो हमने राट बनाया है उसमें भी आप A1 A2 कर सकते हैं, ए भी रहने देंगे, उसका उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो दिस विल इक्वल टू क्या हो जाएगा,
यहाँ पर यू कैन से K1A1 प्लस K2A2, तो के इक्विवेलेंट जो हमें मिल जाएगा दिस विल इक्वल टू K1A1 प्लस K2A2 अपान A1 प्लस A2, राइट। तो ये हमें इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी मिल गई। के इक्यू क्या है? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो दो चीज हमको आवश्यक थी। क्वेश्चन इस पर भी कुछ जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ इसमें भी होगा, राइट। जैसे हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था, ठीक इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड हैं, राइट। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, बहुत इजी। चलो इसको मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। ओके, तो मैं प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं। क्वेश्चन बच्चों कुछ इस प्रकार से है, इस बहुत ही सरल और सिंपल सा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है बच्चों कि क्वेश्चन ये दो जो है थर्मल कंडक्टर है ना। तो ये है हमारे पास क्या, यू कैन से सिंपली ए, और ये एक दूसरा है, ये है आपका K1 और ये एक दूसरा है, और ये हम यल मान लेते हैं। दूसरा एक थर्मल कंडक्टर इस प्रकार से है ए, है ना। यहाँ पर है इसका K2, ये भी लेंथ को हम यल ही मान लेते हैं। दोनों को, है ना, दोनों को जोड़ करके क्या बनाया गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों को जोड़ा गया, है ना, इस प्रकार से। तो हमें ये पता है कि यहाँ से आप A1 A2 मान लीजिए ये A1 है, ये A2 है। तो इसका जो है ना क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, ये A1 प्लस A2 हो जाएगा, और ये आपका क्या है, के इक्विवेलेंट। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि R इक्विवेलेंट बता दीजिए और के इक्विवेलेंट बता दीजिए। दिस विल इक्वल टू व्हाट, दिस विल इक्वल टू व्हाट। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, राइट।